अरविंद केजरीवाल ने जाट समाज को मरकज की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। पीएम मोदी को खत लिखकर मरकज पर जाट समाज से वादा खिलाफी करने का इल्जाम लगाया। केजरीवाल ने खत में लिखा है कि 10 साल से मरकजी सरकार जाट समाज को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के नाम पर धोखा दे रही है। केजरीवाल ने याद दिलाया कि 2015 में आपने खुद जाट समाज के लीडरान को घर बुलाकर ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का भरोसा दिया था और 2019 में अमित शाह ने मरकज की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का वादा किया था, लेकिन 10 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ। दिल्ली के जाट समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। 2022 में दिल्ली में फिर सैकड़ों जाट नेताओं को बुलाकर अमित शाह जी मिले और वादा किया और फिर से धोखा। से पूछना चाहता हूं कि 10 सालों में उन्होंने कितने जाट युवाओं को रोजगार दिया, इसकी जानकारी वो दे। केजरीवाल की दलील है कि जब राजस्थान के जाट समाज के स्टूडेंट को ड्यू में रिजर्वेशन दिया जा सकता है तो दिल्ली के जाट समाज के स्टूडेंट को क्यों नहीं मिल सकता। केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली में जाट समाज ओबीसी लिस्ट में शामिल है, लेकिन मोदी सरकार ने जाटों को इसका फायदा मिलने से रोक रखा है। केजरीवाल की मांग पर बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि केजरीवाल का मकसद हर हाल में हुकूमत हासिल करना है। कि दिल्ली पुलिस में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। एनडीएमसी में, डीडीए में, सफदरजंग अस्पताल में, ऑल इंडिया मेडिकल में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, बाहर वालों को मिलता है। भाई ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री जी को उनके वादे, उनके और अमित शाह जी के वादे याद दिलाए हैं कि आप ये वादा पूरा कीजिए। जाट समाज के साथ साथ 5 और जातियां हैं जो दिल्ली की स्टेट लिस्ट में हैं और केंद्र की स्टेट लिस्ट में नहीं है। ये है रावत, रोनियार, रायतंवर, चारण और ओड। आप लोग ना अरविंद केजरीवाल की मनोस्थिति को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। वो बेचारे बहुत परेशान हैं। वो बार बार अपनी पार्टी के लोगों को बताते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, तो उनकी मनोस्थिति ये है कि उनसे सुबह कोई नाश्ते पे भी मिलने आता है और वो, अगर मेरी आपको सलाह है, आप 10-12 पत्रकार इकट्ठे होकर जाइए और उनसे सुबह मिलिए। वो दोपहर तक आपके लिए भी सब्सिडी अनाउंस कर देंगे, क्योंकि उनको पता लागू तो करनी नहीं है, क्या फ़र्क पड़ रहा है घोषणा करके। तो रोज़ उनसे घोषणा करा लो। महिलाओं के लिए घोषणा करी थी लोकसभा के इलेक्शन में कि 1000 रुपये देंगे, 1000 तो दे नहीं पाए, अब 2100 कर दिया। पंजाब में इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हम पैसे दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे। तो इनके घोषणा करने से जाता क्या है। वहीं खवातीन को 1100 रुपए बांटने के अरविंद केजरीवाल के इल्जामात के बीच अब प्रवेश वर्मा ने जाट रिजर्वेशन के मुद्दे पर केजरीवाल पर पलटवार किया है। प्रवेश वर्मा ने पूछा कि चुनाव से 25 दिन पहले आखिर केजरीवाल को जाटों की क्यों याद आ रही है। आज इन्होंने जाटों को याद किया। जाटों को इसलिए याद किया क्योंकि इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आप जो ये जाट भाई जब अपने गांव में खेती करते थे तो उनके यहां पर बड़े बड़े मोटे मोटे बिजली के बिल आते थे। आप जो फ्री बिजली की बात करते हैं, आपने गांव देहात में खेती की जमीन पर बिजली का बिल क्यों नहीं माफ किया? केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने नई दिल्ली असेंबली सीट से प्रवेश वर्मा को उतारा है, जो जाट समाज से आते हैं। बीजेपी के इस दाव की काट के तौर पर भी पीएम मोदी को केजरीवाल की जाट रिजर्वेशन को लेकर लिखे गए खत को देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।